हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस में हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि आने वाले कल 23 फरवरी को फ्रेंड्स हिंदी का एग्ज़ाम है और ये हमारा आखिरी एग्ज़ाम है। तो अगर इस एग्ज़ाम में हमने अच्छा स्कोर कर दिया फ्रेंड्स, तो हमको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए फ्रेंड्स, अभी जो है समय है रिकॉल करने का, रिवीजन करने का। तो बिना देरी करते हुए आपको मॉडल पेपर, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का, उसका क्विक रिवीजन करेंगे और क्विक रिवीजन का वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड्स। तो इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे ज़रूर आपको 10-20 नंबर के क्वेश्चन को आराम से मैच करेगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो ये हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, ये यहाँ पे पहला सवाल है। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे फ्रेंड्स। मैं 2 सेकंड का वक्त दूंगा कि आप आराम से प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो अमीना के मन तो पहले तो क्रोधित हो जाती है फ्रेंड्स, फिर उसका इस मन जो है स्नेह से गदगद हो जाता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग अगर ये सवाल आए तो आप थोड़ा ध्यान से और सोच समझ कर लगाएंगे। सबसे पहले वो जब चिमटा देखती है तो खुश हो जाती है, सबसे पहले वो चिमटा देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद से उसका जो है वो मन गदगद हो जाता है खुशी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों हो सकता है, दुखी भी हो गई या फिर उदास हो गई, या फिर कह सकते हैं स्नेह से गदगद हो गए। तो इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, दैट्स अ बेटर ऑप्शन सी है। अगला सवाल अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, वो किस कविता की पंक्ति है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, करमवीर कविता की पंक्ति है। अगला सवाल है हमारे पास तीसरा नंबर, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, गंगा स्नान करने जाते हैं। अगला सवाल है, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था। गांव से ईदगाह, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 3 कोस दूर था। कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात कहता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, नदियां बहा देने की बात करता है। ये अगला सवाल, जो कुछ खेत में पैदा होता है सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बाल गोविंद भगत। अगला सवाल है हमारे पास, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली, ये किसका है फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हुंड्रू का जलप्रपात है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। क्वेश्चन नंबर 8 है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सिरचन की मरैया के पास। ये अगला सवाल, बच्चे की दुआ कविता किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 10, कवि के जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, शम्मा की सूरत, शम्मा की सूरत। तो पंक्ति बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था। ये अगला सवाल है, 11 नंबर सवाल है। द करेक्ट ऑप्शन इज कलिंग युद्ध में। 12वां नंबर सवाल है, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे फ्रेंड्स, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सामने का सूर्य उससे मध्यम सा दिखने लगता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, इस पंक्ति के उल्लेखित मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। द करेक्ट ऑप्शन ईश्वर के लिए किया गया है। 15 नंबर सवाल है, भारत की अस्मिता का अमेध कवच किसे कहा जा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हरिभद्र थे। 17वां सवाल है, दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 17 है। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, संकलित के द्वारा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 पर, स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका। ये 18 नंबर सवाल है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रिक्शा वाला छींका। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय कराती है। एंड द करेक्ट ऑप्शन है प्रकृति के विविध रूपों से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, दीन बंधु निराला बराबर किसे लिखते थे। दीन बंधु निराला, क्वेश्चन नंबर 20 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज दोनों दीनों को। अगला है, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा। 21 नंबर सवाल है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, खेमा ने कहा था। अगला सवाल है 22 नंबर सवाल, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नंगे पैरों की जलन में आराम मिलता था। सवाल नंबर 23 है, गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ड्राइवर थे। सवाल नंबर 24, जैनब खेमा को कराटे में क्या प्राप्त था।
जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बेल्ट प्राप्त था। ये अगला सवाल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया? जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, क्वेश्चन नंबर 25 है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अगस्त क्रांति के दौरान। अगला है, उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद है। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 26 का एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, उत्ज्वल। ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है? उत्जल हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है, सॉरी। 27 नंबर, ठा का उच्चारण स्थान क्या है? ठा। 27 नंबर सवाल है, करेक्ट ऑप्शन इज मूर्धा। 28 में दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? 28 नंबर सवाल है, करेक्ट ऑप्शन इज संधि कहते हैं। ये व्याकरण से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 29 नंबर, बुलबुल पंछी कब गाने लगती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 29 नंबर सवाल का, वर्षा की फुहार पड़ने पर। 30वां, कामनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, 31 नंबर सवाल, दीन बंधु निराला के लेखक कौन है? 31 नंबर सवाल बहुत ही आसान है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आचार्य शिव पूजन सहाय। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें एग्जाम में। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल डैश। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 32 का, हजारीबाग में है। ये हमारे पास अगला सवाल है, हुंडरू के झरना की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 33, करेक्ट ऑप्शन 243, 243 फुट। 34 नंबर सवाल है, दीरद सांस ने लहू देखू दुख, सुख साई ही ना भूल, किस कविता की पंक्ति है? एंड द करेक्ट ऑप्शन नंबर है, बिहारी के दोहे। अगला सवाल है, किसकी विदाई होने वाली थी? 35 नंबर सवाल है, द करेक्ट ऑप्शन है, लेखक की छोटी बहन की। फ्रेंड्स, मैं जल्दी से बता, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको जल्द से जल्द क्विक रिवीजन हो जाए आपके मॉडल पेपर का। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा? ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 का एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, मंझली भाभी ने कहा। सुदामा चरित्र कविता किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 37 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास की। 38 नंबर, नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? 38 नंबर सवाल, द करेक्ट ऑप्शन इज सीजर से, सॉरी, सीजर से करता था। अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के हैं? मात्रा की दृष्टि से एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2 प्रकार के हैं। 40 नंबर में शुद्ध शब्द कौन है? 40 नंबर सवाल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जीएस्ट। ये अगला सवाल है हमारे पास 41 नंबर सवाल, जुलाई शब्द कौन संज्ञा है? जुलाई शब्द कौन संज्ञा है? 41 नंबर सवाल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज व्यक्तिवाचक। अगला सवाल है, पत्र शब्द का लिंग निर्णय करें। पत्र शब्द का लिंग निर्णय करना है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। पत्र शब्द जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43, मुझे रोटी नहीं खाई गई, मुझसे रोटी नहीं खाई गई, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ये अगला सवाल है फ्रेंड्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज करण कारक का। 44 नंबर, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? परिचारक शब्द का, क्वेश्चन नंबर 44 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज परिचारिका। 45 नंबर सवाल है, जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कोई, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है जो कोई। ये अगला सवाल है, चमक शब्द का विशेषण कौन है? चमक शब्द का विशेषण कौन है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई, चमकीला। 47 नंबर, अनुवाद शब्द में उपसर्ग है। अनुवाद शब्द में उपसर्ग क्या है? 47 नंबर सवाल है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अनु। यथाकर्म कौन समास है? यथाकर्म। 48 नंबर सवाल है द करेक्ट ऑप्शन इज अभिवाव, सॉरी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, सॉरी, अवयवी भाव। ये है 48 नंबर का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला नंबर सवाल 49 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री। 49 नंबर सवाल, करेक्ट ऑप्शन इज विशेष पदबंध। ये हमारा 50 नंबर सवाल है, आनंद शब्द का पर्यायवाची है। क्या है आनंद शब्द का पर्याय? तो प्रमोद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, आशा शब्द का विलोम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, आशा का निराशा होता है। अगला सवाल है, जल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होगा। अनेक शब्द के लिए एक है। 52 नंबर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जलज कहेंगे। 53 नंबर, अंक भरना मुहावरे का अर्थ है। क्या होगा 53 नंबर का? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज स्नेह से लिपटा लेना। 54 नंबर, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 54 एंड द करेक्ट ऑप्शन संप्रदान कारक। 55 नंबर, घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का क्या अर्थ है? 55 नंबर सवाल, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अपने आदमी को कम महत्व देना।
एकाएक का संधि विच्छेद है। एकाएक का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 56 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1 + 1 एकाएक। 57 संधि के कितने भेद होते हैं? 57 नंबर संधि के 3 भेद होते हैं। 58 नंबर सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये 58 नंबर सवाल पाठशाला पठन पाठन के लिए है, इस वाक्य में पाठशाला क्या है? ये 58 नंबर क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन इज पदबंध है, पदबंध है। इनमें शुद्ध वाक्य क्या है? तो सब सारा वाक्य पढ़ेंगे, आप रोक करके देख सकते हैं फ्रेंड। मैं बता देता हूँ, कमरा लोगों से लबालब भरा है, ये शुद्ध वाक्य है। ये हमारे पास अगला सवाल है 60 नंबर सवाल। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेत्री हो जाएगा। 60 का ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। 61 ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? 61 नंबर सवाल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज प्रेमचंद। फ्रेंड्स, रचनाकार से हमेशा सवाल पूछता है, 4-5 सवाल तो पूछना ही। अगर आप रचनाकार का नाम याद कर लेंगे तो आपको कन्फर्म 5 नंबर मार्क्स आ जाएगा। 62 नंबर सवाल है हमारे पास। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? नमाज खत्म होने के बाद तो लोग गले मिल रहे थे। 63 बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? 63 नंबर सवाल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जिस दिन उनका बेटा मरा। यह अगला सवाल है। हुंड्रू का जल प्रपात यात्रा वृतांत किसने लिखा है? फिर देखिए फ्रेंड्स, आपके चैप्टर का रचनाकार के नाम से यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन आ गया है 64 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कामता प्रसाद सिंह, जिन्हें काम कहा जाता है। ये हमारे पास अगला सवाल। ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? तो क्वेश्चन नंबर 65 था फ्रेंड्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सिरचन दौड़कर आया था। छठा है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हैं? 66 नंबर सवाल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मैदान में। ये हमारे पास 67 नंबर क्वेश्चन है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर के दांत बनवाने के लिए कितने रुपए बताए? 67 है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 150 रुपए बताए गए। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे? क्वेश्चन नंबर 68 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 1952 से 1988 ईस्वी तक। खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपए देते हैं किसने पूछा? क्वेश्चन नंबर 69 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लेखक ने। अगला सवाल है 70 नंबर। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? 70 नंबर सवाल है फ्रेंड्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, साहित्यानुरागी थे। 71 नंबर सवाल। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक हैं। 71 नंबर सवाल है फ्रेंड्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई, राजेंद्र प्रदास मिश्र। यहाँ पे अनुवादक पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो अनुवादक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। अगला सवाल है। झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिरहनी किसे कहा गया है? 72 नंबर सवाल है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है। अगला सवाल है 77 नंबर। खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचनाकार कौन है? फिर से रचनाकार से आ गया क्वेश्चन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अरुण कमल। अगला सवाल है फ्रेंड्स 74 नंबर सवाल। निद्रा में ही होता प्रभाव, कट जाती है इस तरह रात, फिर भी बात रे वही बात, किस कविता की पंक्ति है? 74 नंबर सवाल है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पीपल की पंक्ति है। 75 नंबर सवाल। कबीर के किस पद में कागद की लेखी की जगह आँखी देखी की प्रतिष्ठा है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पहले पद में। अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, ये वाला अगला सवाल है हमारे पास 76 नंबर। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बच्चे की दुआ। 77 नंबर सवाल। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं? क्वेश्चन नंबर 77 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कृष्ण प्रिय राधा से। ये हमारा अगला सवाल। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? 78 नंबर सवाल है हमारा एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कर्मवीर। 79 नंबर क्वेश्चन है। कवि शंकर शैलेंद्र की रचना है, तो कवि शंकर शैलेंद्र की रचना कौन सी है? तो तू जिंदा है तो। यह हमारा अगला सवाल है। अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए? 80 नंबर सवाल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज भगवान श्री कृष्ण के पास। टा का उच्चारण स्थान क्या है? 81 नंबर सवाल है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मूर्धा। मूर्धा से टा का उच्चारण होता है। 82 नंबर सवाल। ये सब अब व्याकरण का क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोवर शब्द का एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई, सर प्लस वर। अगला है 83 नंबर। उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड ना हो? उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड ना हो? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। इनमें शुद्ध शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज व्यवहार। भारत शब्द कौन संज्ञा है? भारत शब्द एंड द करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। 86 जाति शब्द का लिंग निर्णय करे, जाति का वो कि क्या है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। 86 नंबर सवाल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जाति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नीम शब्द है 87, क्वेश्चन नंबर 87 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए तत्सम है। 88 अधिकरण कारक की विभक्ति है। 88 क्वेश्चन नंबर 88 का में पर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 89 का क्वेश्चन, हरि मोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है, 89 का है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कर्म कारक। 90 नंबर, मैं वह काम आप ही कर लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 90 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज निजवाचक। 91 नंबर सवाल, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूँ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वर्तमान काल। खूब शब्द है, क्या है खूब शब्द एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी विदेशज। विनाश शब्द में उपसर्ग है 93, क्वेश्चन नंबर 93 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वी। पूजनीय शब्द में प्रत्यय है, क्या है प्रत्यय पूजनीय शब्द में एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी अनीय। 95 95 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर शब्द का विशेषण है, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा, एडजेक्टिव होगा फ्रेंड्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी पथरीला। समास का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 96 समास का अर्थ है संक्षेप। 97 लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द है, लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द है 97 नंबर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लिप्सा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, लल्लो चप्पो करना मुहावरा का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 98 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी खुशामद करना। सम्मान शब्द का विलोम क्या होगा, सम्मान का विलोम एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अपमान। 100वां यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है, देशभक्ति शब्द कौन समास है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज तत्पुरुष समाज। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और अगर आपने नहीं याद किया होगा तो आप याद कर लेंगे। अभी कल एग्जाम है, कल के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, अच्छा स्कोर कीजिएगा और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, कल इसका आंसर की भी आएगा फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, टेक केयर, बाय बाय।